जब मैंने स्कूल कॉलेज ख़त्म कर दी 2017 से, उसके बाद 2020, इस बीच का जो पीरियड था, उस बीच के पीरियड में आपको लगता है कि आपने जब अपना करियर शुरू करना है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, हर जगह पे अंधेरा है, और एक टाइम के बाद आप अपने माँ बाप को भी कितना बोलोगे। आपके माँ बाप को भी आपके ऊपर एक आशा छोड़ने लगते हैं कि यार उसका बच्चा है, उसको जॉब लग गई, उसका बच्चा है वो तेरे से आगे निकल गया, ये है वो तेरे से आगे निकल गया, तो वो प्रेशर भी आपको ज़्यादा फील होता है। और वो प्रेशर में अगर आप डिप्रेशन में चले जाते हो, वो डिप्रेशन में निकलने के लिए आपके लिए कोई साथ चाहिए। तो मेरा साथ था बाइबल, और कभी कभी मैं यहाँ आता था जीसस कॉल प्रेयर टावर में, तो इन बिटवीन ये हमें अच्छे से वचन दिखा के मुझे यहाँ से आगे लाए। प्राइज द लॉर्ड, माय नेम इज़ क्रिश्चियन एंड्रूज। मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे जीसस कॉल प्रेयर टावर में यंग पार्टनर बनाया था। 2011 में मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया। उसके बाद 10th के बाद मैं सीधा डिप्लोमा में ज्वाइन हुआ, और 2014 में मेरा डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद डिप्लोमा में मेरा ऑल ओवर गुजरात में मेरा 3rd रैंक था। प्रभु यीशु ने मुझे 2014 में ही बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब दे दी थी, डिप्लोमा के बाद ही। तब मेरी एज 18 ईयर भी नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे हाथ में गवर्नमेंट जॉब थी। तो उसका नाम था GNFC, आप सर्च भी कर सकते हो। जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, जो फर्टिलाइजर्स की कंपनी है, वहाँ मुझे सैलरी भी अच्छी मिल रही थी। लेकिन जब वो मुझे जॉब मिली, तब अल्टीमेटली मेरी एज उतनी नहीं थी। तो मैंने पापा से बात की, पापा को बोला कि नहीं, मुझे अभी जॉब नहीं करनी। उसके बाद मैं LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ज्वाइन हुआ। वहाँ वो गुजरात में, एटलीस्ट गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए सबसे अच्छी कॉलेज है। तो मैं LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में BTech के लिए मैंने ज्वाइन किया, और 2017 में BTech कंप्लीट किया। और उसके बाद 2017 के बाद ऐसा हुआ कि जब तक डिप्लोमा था तब तक कंपटीशन कम थी, लेकिन जब मैंने BE स्टार्ट किया, BE कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे आसपास इंजीनियर्स की कमी नहीं थी, बहुत सारे इंजीनियर्स थे। तो मैं जब पहले मार्केट में जब गया, तब बहुत सारे इंजीनियर थे और जॉब के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। तो पहले मैंने प्राइवेट में भी जॉब की। तो अल्टीमेटली यही था कि जॉब के लिए बहुत परेशान था मैं। तो मैं दिल से भी हार चुका था कि क्या करूँ क्या ना करूँ, यहाँ वहाँ घूम रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, जॉब करनी है, अच्छी जॉब करो, गवर्नमेंट जॉब करो। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई स्टार्ट की। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, तब मुझे पता चला कि गवर्नमेंट जॉब ऐसे ही नहीं मिलती, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने की मैंने शुरुआत की। मैंने बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी। आप अभी मेरे कॉल लेटर सर्च करोगे, 50 से 60 कॉल लेटर होंगे मेरे पास। मैंने बहुत एग्ज़ाम दिए। काफ़ी सारे एग्ज़ाम थी जहाँ मुझे पता ही नहीं चलता था कि क्या करूँ क्या ना करूँ। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बहुत फेल हुआ। उसमें मुझे एक एग्ज़ाम याद है, इंदिरा गांधी रिसर्च सेंटर करके एक एग्ज़ाम है, जो वहाँ जूनियर इंजीनियर की एग्ज़ाम थी। तो मैंने एग्ज़ाम दी थी, जॉब लगने भी वाली थी, मुझे कॉन्फिडेंस था। लेकिन उसमें ऐसा हुआ कि मेरी जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में मैं 0.5 मार्क्स से मेरा नहीं हुआ, जो बहुत ही कम था। उस टाइम में इतना रोहा, टूट गया था। मुझे हद से ज़्यादा ख़राब विचार आने लगे थे, मैं आपको बता भी नहीं सकता। अल्टीमेटली मैं अकेला घूम रहा था, कहीं भी घूम रहा था। उस टाइम मुझे मेरे पापा के लिए दुख हो रहा था कि आजू बाजू के लोग मेरे पापा को सुना रहे थे कि 2014 में जॉब मिली थी, तूने ले ली होती तो आज तेरी इनकम अभी ज़्यादा होती, तेरी फैमिली लाइफ अच्छी होती। तो मेरे पापा को सुना रहे थे, वो मुझे दुख हो रहा था। तो उस दिन भी मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन किया था, मुझे आज भी याद है। उस दिन भी मैंने प्रेयर टावर में फ़ोन किया था कि यार मेरा ऐसा हो गया है, ये हो गया है। मम्मी पापा दोस्त सब मुझे मोटिवेट कर रहे थे, बट वो अपने हिसाब से अपने लेवल तक कर रहे थे। जब मैंने प्रेयर टावर में मुझे फ़ोन किया तो उन्होंने बाइबल के काफ़ी सारे वचनों से मुझे मोटिवेट किया, और मुझे तब लगा कि हाँ चलो ठीक है, एक एग्ज़ाम नहीं हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि अपना प्लान जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह का प्लान आपके लिए बहुत बड़ा रहता है। तो आप इससे ना हिम्मत मत हो जाओ, हार मत मानो, अपना पढ़ाई शुरू रखो और आगे बढ़ते रहो। उसके बाद मैंने वापस वही ट्रैक पे वापस पढ़ाई शुरू कर दिया। मैं भी हार गया था कि अब पढ़ाई ही नहीं करना, मेरे लाइफ में शायद गवर्नमेंट जॉब लिखी ही नहीं है, ख़त्म कर दो, अभी एक किताब फेंक दो, ख़त्म हो गया, मैं प्राइवेट में जॉब कर लूँगा। लेकिन प्रेयर टावर से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि नहीं, आप अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हमेशा शुरू रखो। मैंने प्रिपरेशन शुरू रखी। प्रिपरेशन करने के बाद एक बार ONGC की वैकेंसी निकली थी। ONGC की वैकेंसी में ऐसा था कि मुझे आज भी याद है कि ONGC की वैकेंसी में सिर्फ 9 वैकेंसी थी। ऑल ओवर गुजरात राजस्थान में 9 वैकेंसी थी। तो 9 वैकेंसी में सब लोग बोल रहे थे कि इतने में तो किसी का नहीं होगा, जाने दो। मम्मी पापा सब ने बोला कि 9 में तो कुछ नहीं होता। अल्टीमेटली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो आपको अल्टीमेटली चाहिए मिनिमम 50-100 वैकेंसी।
मम्मी पापा ने भी मना कर दिया था, सबने बोला कि यार तेरा नहीं होगा, छोड़ दे, मत कर, लेकिन मैंने अपने पे भरोसा करके एक बार वापस ओएनजीसी का फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद सेम जो भी एग्ज़ाम में मैं गया हूँ, प्राइवेट आर्मी में मैंने फ़ोन करवाया, फ़ोन करवाने के बाद मैंने एग्ज़ाम दी है। एग्ज़ाम में जो मैं 9 वैकेंसी बोलता हूँ उसमें भी अपने कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी रहती है। मेरी कैटेगरी में ओनली 2 वैकेंसी थी। ऑल ओवर गुजरात राजस्थान में मेरी कैटेगरी में ओनली 2 ही वैकेंसी थी। तो मैं वही एग्ज़ाम दी। ओएनजीसी में भी बाहर के मेरे दोस्त से जो पहले भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ओएनजीसी बहुत बड़ा नाम है, तो जो लोग की गवर्नमेंट जॉब लगी है, जो मेरे से आगे अच्छी जगह पे है, वो लोग भी एग्ज़ाम देने आए थे। और ओएनजीसी में जब एग्ज़ाम दे के मैं निकला तो मुझे अंदर से एश्योरेंस था कि मेरा हो जाएगा। और उसके बाद मुझे आज भी याद है कि दिसंबर में जब क्रिसमस का मंथ था, उसी टाइम पे मेरा ओएनजीसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया था। तो मेरे घर में तब लोग इतने ज़्यादा खुश हो गए थे कि नहीं, अब बच्चे का ओएनजीसी में लग जाएगा। तो उसके बाद मेरा ओएनजीसी में लगा और मेरा 2 जून 2023 को ओएनजीसी में जॉब शुरू हो चुका है। और आज भी मैं ओएनजीसी में एज अ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ओएनजीसी में कार्य कर रहा हूँ। तो यही मेरी जर्नी थी। तो अल्टीमेटली ये मैं आपको यही बोलूँगा कि कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आपको हार नहीं माननी है। हमेशा अपने से ज़्यादा यीशु पे भरोसा करना है। और कुछ भी अकेला लगे तो जीसस कॉल्ड प्रेडिएटर आपके लिए 24/7 हमेशा ओपन रहता है। मैं हमेशा यहाँ टेलीफोनिक से कनेक्ट रहता था, आप भी कनेक्ट रहते हैं, ये मेरी गवाही। थैंक यू।